हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हीगल के कल 50 क्वेश्चन करवा दिए थे और 50 क्वेश्चन जो बाकी थे, तो चलिए आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। इनके अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य की सर्वोच्च भूमिका क्या है? जो हीगल के अनुसार राज्य की सर्वोच्च भूमिका है वो क्या है? जो सर्वोच्च भूमिका है वह तर्कसंगत नैतिक जीवन को साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार नागरिक समाज किसका माध्यम है? जो नागरिक समाज है वो किसका माध्यम है? तो जो नागरिक समाज है वह नैतिकता और स्वतंत्रता का माध्यम है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार तर्कसंगत नैतिकता का अंतिम लक्ष्य क्या है? हीगल के अनुसार जो तर्कसंगत नैतिकता का जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है? तो स्वतंत्रता का पूर्ण विकास करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा है? हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है वह कैसा है? तो वह राजनैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हीगल को द्वंद्ववाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल का दार्शनिक दृष्टिकोण किसका मिश्रण है? जो हीगल का दार्शनिक दृष्टिकोण है वो किसका मिश्रण है? तो वह द्वंद्ववाद और द्वंद्ववाद तर्क का है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार किस प्रक्रिया के विचार विकसित होता है? हीगल के अनुसार किस प्रक्रिया के विचार विकसित होता है? तो आपका द्वंद्व प्रक्रिया का विचार विकसित होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य की भूमिका समाज में क्या है? जो हीगल के अनुसार राज्य में जो भूमिका है वह क्या है? तो नैतिक जीवन और तर्क का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास में स्वतंत्रता का महत्व क्या है? हीगल के अनुसार इतिहास में स्वतंत्रता का महत्व है वह नैतिक जीवन राज्य के विकास के लिए है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार परिवार का उद्देश्य क्या है? जो हीगल के अनुसार परिवार का उद्देश्य है वो क्या है? तो नैतिक जीवन का प्रारंभिक रूप है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में आएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य और परिवार का संबंध कैसा है? हीगल के अनुसार राज्य और परिवार का जो संबंध है, परिवार नैतिक जीवन का आधार है और राज्य उसका पूर्ण रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार आत्मा का इतिहास क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका तर्क और नैतिकता का विकास को प्रदर्शित करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 चरण क्या हैं? जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के 3 चरण हैं तो वो हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सी थीसिस। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार नैतिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति किसमें है? तो हीगल के अनुसार जो नैतिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है वह राज्य में है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अंतिम रूप क्या है? हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का जो अंतिम रूप है वह राज्य है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो राज्य का जो निर्माण है वो तर्क और नैतिकता के और नैतिक जीवन के माध्यम से होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वह विचार का विकास है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास का अंत क्या है? हीगल के अनुसार जो इतिहास का अंत है वह है राज्य और नैतिक जीवन का पूर्ण विकास है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार विचार और वास्तविकता का संबंध किस प्रकार है? तो यह विचार वास्तविकता का निर्धारण करना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप क्या है? हीगल के अनुसार जो राज्य का आदर्श स्वरूप है वह नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार आत्मा का इतिहास किस माध्यम से प्रकट होता है? तो हीगल के अनुसार आत्मा का इतिहास जो प्रकट होता है वह समाज और राज्य के माध्यम से होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल ने किसे स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप माना है? तो उन्होंने राज्य को स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? हीगल के अनुसार जो राज्य का उद्देश्य है वह तर्कसंगत नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार तर्क और नैतिकता का विकास किसके माध्यम से होता है? तो यह इतिहास के माध्यम से होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का साकार रूप कहाँ है? तो ये राज्य पर है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार नैतिक जीवन की प्राथमिक इकाई क्या है? तो हीगल के अनुसार जो नैतिक इकाई है वह परिवार है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप क्या है? हीगल के अनुसार जो राज्य का आदर्श स्वरूप है वह तर्कसंगत नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य में स्वतंत्रता का महत्व क्या है? राज्य में जो स्वतंत्रता का महत्व है वह राज्यों में स्वतंत्रता का पूर्ण होती है। राज्यों में स्वतंत्रता पूर्ण होती है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास का महत्व क्या है? हीगल के अनुसार जो इतिहास का महत्व है वह तर्क और नैतिकता का विकास करना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल ने किसे विचार की प्रक्रिया का अंतिम रूप माना है? तो उन्होंने राज्य को अंतिम रूप माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 79 लिखा हुआ है पर यहाँ पे 69 हो गया है बाय मिस्टेक। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा है? तो राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है वह राज्य नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप कहाँ प्रकट होता है? तो यह राज्य में प्रकट होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार विचार और वास्तविकता का संबंध कैसा है? तो विचार और वास्तविकता का जो संबंध है, विचार वास्तविकता का निर्धारण करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य की सर्वोच्च भूमिका क्या है? जो राज्य की सर्वोच्च भूमिका है वह तर्कसंगत नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास में स्वतंत्रता का महत्व क्या है? तो यह नैतिक जीवन और राज्य के विकास के लिए है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य और परिवार का संबंध कैसा है? जो राज्य और परिवार का जो संबंध है वह परिवार नैतिक जीवन का आधार है और राज्य उसका पूर्ण रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार नागरिक समाज किसका माध्यम है? जो नागरिक समाज है वो नैतिकता और स्वतंत्रता का माध्यम है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य में कानून का महत्व क्या है? तो जो राज्य में कानून का महत्व है नैतिक जीवन को संक्षिप्त करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का निर्माण किसके माध्यम से होता है? जो राज्य का निर्माण होता है वह तर्क और नैतिकता के माध्यम से होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार विचार का विकास किस प्रक्रिया से होता है? हीगल के अनुसार विचार का विकास किस प्रक्रिया से होता है? तो यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप क्या है? हीगल के अनुसार जो राज्य का आदर्श स्वरूप है वह नैतिक जीवन का साकार रूप है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
91 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास किसका विकास है? तो ये आत्मा का विकास है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार आत्मा का इतिहास क्या प्रदर्शित करता है? तो जो आत्मा का विकास जो प्रदर्शित करता है तो वह तर्क और नैतिकता को विकास को प्रदर्शित करता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य की भूमिका समाज में क्या है? तो राज्य में जो भूमिका है समाज की, तो वह नैतिक जीवन और तर्क का साकार रूप है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास का महत्व क्या है? तो हीगल के अनुसार जो इतिहास का महत्व है वह तर्क और नैतिकता का विकास है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल ने किसे स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप माना है? तो उन्होंने राज्य को सर्वोच्च रूप माना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? हीगल के अनुसार जो राज्य का उद्देश्य है वह तर्कसंगत नैतिक जीवन का साकार रूप है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाद प्रतिवाद संवाद दोनों श्रेष्ठ हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है यह हीगल का कथन है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा है? जो हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति जो संबंध है वह राज्य नैतिक जीवन का साकार रूप है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। हीगल का निधन कब हुआ था? तो जो हीगल का निधन है तो ये 1831 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की प्राकृतिक आंगिक है और राजा धरती पर प्रतिनिधि है, तो वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सारे 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।